जड़ या घर की बुनियाद जैसे हो, वैसे ही हर व्यक्ति के जिंदगी में बाल्यावस्था है। शिखर की ऊंचाइयां पहुंचे हुए किसी भी व्यक्ति के जिंदगी में झांकिए, जैकी बुनियाद जरूर बचपन में बनाई होती है। किसी भी व्यक्ति को बड़े पैमानों में बनकर रहना है तो उसे खास ज्ञान यानी नॉलेज चाहिए। ज्ञान पढ़ाई से प्राप्त होता है और पढ़ाई आने के लिए भाषा में प्रावीण्य होना चाहिए। भाषा की अक्षरों में पकड़ रहनी चाहिए। उसी पकड़ के लिए साधना चाहिए। साधना करनी है तो एक साधन चाहिए और वो साधन है अक्षराभ्यास। सदियों पहले रेती में अक्षरों को बार बार लिखकर सीखा जाता था। तब से अलग अलग रूपों में बहुत सारे बदलाव हो गए। अब हम जो पट्टी देख रहे हैं वो स्लेट बना है। अपनी दुनिया अब डिजिटल युग में कदम रख चुकी है। खतों की जगह में ईमेल्स आ गए हैं। लैंडलाइन जो थे वो अब अपनी जेब में मोबाइल फोन बन गए हैं। पर पट्टी तो सैकड़ों सालों से वो ही रूप में रह गई। बदलती समय के साथ पट्टियां नहीं बदलने से अब पट्टियां दिखना बंद हो जा रहा है। पट्टियों के स्थान में अब पुस्तकें और डिजिटल पट्टियां आ गई है। पर पट्टियों से जितनी आसानी से सीख सकते हैं, ये नए साधन से सीखना इतना आसान नहीं है। अब क्या करें, यही सवाल नल्ला मल्ला रेड्डी जी के मन में आया। उनके पोतों को अक्षर सिखाते समय उनको ये एहसास हुआ कि इस पीढ़ी के बच्चों को पट्टियां जैसे एक नए उपकरण की आवश्यकता है। कम समय में अधिकतम सीखना और जो सीख चुके हैं उसे जिंदगी भर याद रखना, यही अक्षराभ्यास का मुख्य उद्देश्य है। स्कूल से शुरू करके उन्नत डिग्री हासिल करने वाले विद्यार्थियां अंक और डिग्री पाने के नाते बगैर गलती से लिखने पढ़ने में बुरी हालत में है। बगैर बुनियाद के भवन कितने मंजिल बने तो क्या है, गिर जाने वाले ही है ना। शिक्षा की मूल भाषा, भाषा के मूल अक्षरमाला या अल्फाबेट। बिना अक्षर भाषा नहीं। अक्षर सीखने की दशा में ही एवं शिशु कक्षा में ही, प्री प्राइमरी लेवल में, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी 3 साल में या देरी से प्रवेशिका के बच्चों को प्रथम कक्षा में ही घट बुनियादी डालना है। पढ़ाई को इस बुरी हालत से बाहर निकालने के लिए, अक्षरमाला लिखने पढ़ने में घट बुनियादी डालने के लिए खांचों में अक्षर से मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, अंतर्जातीय भाषाओं में गणित के गुणा तालिकाओं से अलग अलग स्लेट बनाए गए हैं। ये पुराने स्लेट से भिन्न है। हम सबको मालूम है कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। साधन से ही परिपूर्णता हासिल होती है। इस स्लेट में हजारों बार लिख सकते हैं। बच्चे पढ़ते हुए लिखने से, लिखते हुए पढ़ने से परिपूर्णता हासिल कर सकते हैं। बच्चों के दिमाग में बैठ जाता है। कंप्यूटर परिभाषा में हार्ड डिस्क में निक्षिप्त होके प्रिंटर अच्छा प्रिंट करती है। लिखने पढ़ने से घट बुनियादी पड़ती है। अध्यापक बच्चों को लिखाते हुए पढ़ाना, पढ़ाते हुए लिखाने का केवल पर्यवेक्षण ही करना पड़ता है। अध्यापक चाक से हर एक बच्चे के स्लेट के ऊपर अक्षर लिखने का समय बचता है। ये टूटने की, भीगने की, घिसने की चीज नहीं है। कागज का खर्च नहीं, केवल पेंसिल का खर्च ही होता है। कागज के लिए पेड़ पौधों को काटना कम होता है। प्री प्राइमरी में, शिशु कक्षाओं में या बाल शिक्षा में ही अक्षर लिखने पढ़ने में घट बुनियादी पड़ता है। किताबों को पढ़ सकते हैं। पढ़ने के लिए ऊपर के 3 भाषाओं में प्राथमिक विषय से मिला जुला बुनियादी पुस्तकम, बुनियादी किताब, फाउंडेशन बुक के नाम से एक किताब, पेंसिल से कागज के ऊपर साधन करने के लिए 3 भाषा मिलित कॉपी राइटिंग बुक, 6 स्लेट और बैग के साथ अक्षराभ्यास किट पहुंचा रहे हैं। बच्चों में ये सीखने की आसक्ति जरूर बढ़ाएगी और टीचर का समय कम कर देगी। इसके पहले बच्चों को अल्फाबेट सिखाने में मुझे 1 साल लगता था, पर अक्षराभ्यास के बाद 1 साल में हिंदी, तेलुगु, इंग्लिश और टेबल्स आसानी से सीखते हैं। अब बच्चों के होमवर्क के बारे में माता पिता को चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस अक्षराभ्यास के कारण हमारी बच्ची को पढ़ाई में दिलचस्पी आई है। अब उसके होमवर्क को लेकर हमें कोई चिंता नहीं, मिनटों में खत्म कर देती है। इस पीढ़ी के बच्चों को समाज का एक जिम्मेदार नागरिक बनाने में मददगार होगा ये अक्षराभ्यास। अक्षराभ्यास से बच्चे ही नहीं, अनपढ़ बड़े लोग भी सीख सकते हैं।